बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। प्रोग्राम प्ले ऑन आरपी न्यूज़ के साथ नाजरीन बात करेंगे क्रिकेट की और बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका की। जी गाल का दूसरा टेस्ट हो रहा है। पहला टेस्ट पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। ये सीरीज़ 1-0 से पाकिस्तान के नाम है। दूसरा टेस्ट इस वक्त जारी है गाल में और इस वक्त लंच ब्रेक चल रही है। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की बैटिंग की तो पहली इनिंग्स में श्रीलंका की बैटिंग बहुत आउट क्लास रही। फर्नांडो हैं और चंदीमाल हैं। चंदीमाल ने 80 रन बनाए। चंदीमाल की पाकिस्तान के अगेंस्ट एक तसलसल के साथ अच्छी एक आपको बैटिंग देखने को मिली होगी। पहले 2 इनिंग्स भी बहुत अच्छी खेली, अब फिर वो 80 रन तक गए हैं। सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह से फ्लॉप हुई इस इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में 231 पे ऑल टीम आउट हो गई। ऑल दो 231 भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टेल एंडर्स कुछ स्टे करते रहे, थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप करते रहे और इसमें सबसे अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है वो आगा सलमान की है। बहुत अच्छी क्लास दिखाई उन्होंने। 62 रन की इनिंग खेली आगा सलमान ने, साथ में यासिर शाह ने भी साथ दिया और एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद उन्होंने स्कोर को एक अच्छी रिकवरी की तरफ लेके गए। इस मैच में बाबर आजम भी नहीं स्कोर कर पाए। बाबर आजम अगर रुकते तो हम उम्मीद कर रहे थे कि सेंचुरी स्कोर की तरफ ज़रूर जाते। अब्दुल्ला शफीक की बैड लक रही। अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक से हमें अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस थी। सिचुएशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान सिर्फ 230 रन कर सका है और इस वक्त श्रीलंका ने सेकंड इनिंग स्टार्ट कर दी है और 22 रन बना दिए हैं बगैर किसी नुकसान के। इस वक्त पाकिस्तान को श्रीलंका को 169 की लीड पाकिस्तान को दे चुका है। 169 की लीड बगैर किसी नुकसान के है और देखने को अगर सिचुएशन देखें तो शायद ये 400 प्लस तक जाएं और पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ये रिकवर करना। क्यों मुश्किल हो जाएगा? पिछले गाल टेस्ट में इसी जगह पे पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड रन्स चेस किया 342 का। अब अगर 400 भी मिल जाता है तो रन चेस हो सकता है अगर अच्छी बैटिंग करे, लेकिन हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम होगा क्योंकि अभी 2 सेशन पड़े हैं, एक लंच के बाद का सेशन और एक टी के बाद का सेशन। इन 2 सेशन में अगर 4-5 खिलाड़ी आउट होते हैं और लीड 300 तक जो कि मुमकिन है पहुंच जाएगी। उसके बाद कल का भी एक आध सेशन जो है ना श्रीलंका ले जाए तो 400 तक वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो पाकिस्तान को अगर दें तो पाकिस्तान अपने सारे सेशन अच्छे तरीके से भी खेले तो 400 का टारगेट चेजेबल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि विकेट को भी रोकना होगा और आपको पता है कि टारगेट को भी चेज अप की तरफ लेके जाना होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्कुल वही आएगी जो पिछले टेस्ट में है, वो है विकेट को आपने रोकना है। अगर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ये 2 खिलाड़ी सेकंड इनिंग में अच्छा खेल जाते हैं तो पाकिस्तान ये टेस्ट भी अपने नाम कर जा सकता है। लेकिन अभी तक ये पूरा का पूरा टेस्ट श्रीलंका की तरफ है। ड्रा की तरफ अगर हम देखें तो ड्रा की तरफ भी जाना मुश्किल होगा क्योंकि श्रीलंका की जो स्पिन बॉलिंग है उसको रेजिस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। अभी आप देख लें 231 तक बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं पाकिस्तान अगर फर्स्ट इनिंग को देखें, लेकिन सेकंड इनिंग में अगर अब्दुल्ला शफीक चल जाते हैं और साथ में बाबर आजम एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान शायद इस गेम को ड्रा या विक्ट्री की तरफ लेके जा सकता है और श्रीलंका को रेजिस्ट कर सकता है। देखते हैं जी क्या होता है। पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी टेस्ट रैंकिंग में जो चैम्पियनशिप है उसमें 3rd पोजीशन पे आ चुका है, तो ये जीत पाकिस्तान की वो पोजीशन मुस्तहकम करेगी। पाकिस्तान अगर टॉप 2 में आएगा तो फाइनल की तरफ जाएगा। तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज़ 2-0 के साथ जीतेगा या फिर अगर ज़्यादा मुश्किल हुई तो इसको ड्रा की तरफ ले जाए, एटलीस्ट 1-0 के साथ जीते। देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट होते हैं। नाजरीन आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।